एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे गैस वेल्डिंग में टाइप्स ऑफ फ्लेम। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपको भी समझना है और समझने के लिए जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। यहां पर एक मैंने डायग्राम लिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा। यहां पर कुछ जलता हुआ आपको दिख रहा होगा। इसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लौ टाइप की दिख रही है जो कि इस नोजल से निकल रही है। क्या बोलते हैं हम? लौ बोलते हैं। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इसी को फ्लेम बोलते हैं। ये जो आपको यहाँ पर लौ दिख रही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स के कैसे होते हैं और ये बनते कैसे हैं इसको समझना जरूरी है। यदि आपने गैस वेल्डिंग की प्रोसेस समझ ली है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। गैस वेल्डिंग में हम लोग देखते हैं कि दो टाइप्स की हम लोग गैस यूज करते हैं। एक होती है एसिटिलीन और दूसरी होती है ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन। सबसे पहले जो सिलेंडर होता है उसमें हम देखते हैं एक एसिटिलीन का होता है, एक ऑक्सीजन का होता है। तो एसिटिलीन वाला जो सिलेंडर होता है उसमें से एसिटिलीन को सबसे पहले चालू किया जाता है और ये नोजल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें भी दो बटन टाइप के रहते हैं जिसमें हम एसिटिलीन का सबसे पहले चालू करते हैं। एसिटिलीन का की गैस इस टिप से निकलेगी तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं? इग्नाइट करते हैं, इसको जला देते हैं तो वह जलने लगती है। जब जलने लगती है तो कुछ जो फ्लेम बनती है यहाँ पर, या कह सकते हैं जो लौ बनती है, वह नॉर्मल रहती है। बहुत मतलब उसमें कोई भी धार नहीं रहती है, शार्प नहीं रहती है। फिर उसकी शार्पनेस को बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो रिक्वायरमेंट होती है उसके आधार पर हम लोग ऑक्सीजन वाला टिप को ओपन करते हैं, बटन को ओपन करते हैं और धीमे धीमे ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। और जितने टेम्परेचर की हमें रिक्वायरमेंट है, जितने टेम्परेचर पर हमें किसी मेटल को मेल्ट करना है, उसके हिसाब से हम ऑक्सीजन यहाँ पर सप्लाई करते हैं। तो जो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर इसका टेम्परेचर परिवर्तन होकर फ्लेम बनते हैं, उस ऑक्सीजन की सप्लाई के आधार पर डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर हमें फ्लेम प्राप्त होते हैं। और फ्लेम जो प्राप्त होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके नाम रखे गए। पहला होता है न्यूट्रल फ्लेम और दूसरा होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और तीसरा होता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। अब ये जो तीनों आपको नाम दिख रहे हैं फ्लेम के, इनको हमें याद करना है कि 3 टाइप के फ्लेम होते हैं। इनको एक्सप्लेन भी करना है विद डायग्राम, वह मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन जो भी कुछ मैंने गैस वेल्डिंग की फ्लेम के बारे में यहाँ पर लिख दी है डेफिनेशन, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। जैसा मैंने समझाने की कोशिश की वैसा ही आपको लिखना है। यदि आपको जो लिखा हुआ समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जो मैंने जैसे समझाया है कि फ्लेम कैसे बनते हैं वैसे भी आप लिखकर समझा सकते हैं। लेकिन इन तीनों को कैसे समझाना है वो भी विथ डायग्राम, वह मैं आगे बताने वाला हूं। वैसे जो भी स्टूडेंट एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं वहां पर मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी है, वीडियो लेक्चर के साथ भी और पीडीएफ कोर्सेज है उसके साथ भी। तो उससे आप जरूर पढ़ लें पहले वीडियो को समझने के बाद। अब चलते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के फ्लेम है उनको वन बाय वन समझते हैं। अब सबसे पहले हम लोग एक्सप्लेन करेंगे न्यूट्रल फ्लेम। अब यहाँ पर याद रखें कई बार वो टाइप्स ऑफ फ्लेम क्वेश्चन पूछता है, तो कई बार जो फ्लेम के डिफरेंट टाइप्स हैं, जो न्यूट्रल फ्लेम है और जो हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग है, कार्बोराइजिंग, इनके पर्सनल नाम लेकर भी वो पूछ लेता है कि इनको एक्सप्लेन करिए, शॉर्ट नोट में भी पूछ लेता है। तो सभी को हमें याद करना है। सबसे पहले याद कैसे करना है? जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसको आपको बनाना सीखना है। डायग्राम जैसा बना हुआ वैसे ही हमें यहाँ पर लिखना है। जो यहाँ पर लिखा वेल्डिंग टॉर्च हो गई है, टिप हो गई है, यहाँ पर लिखा है। इसमें सबसे पहले ध्यान से समझें, जो जो मैं पॉइंट समझाऊंगा उनको आप याद कर लें और पीडीएफ में लिखा है वहां से भी पढ़ सकते हैं। जब हम क्या करते हैं एसिटिलीन को जलाते हैं तो इनवेलप बनना स्टार्ट होता है, पर ऑक्सीजन से उसकी क्या करते हैं हम सप्लाई बढ़ाते हैं, उससे हमारी जो शार्पनेस है वह आती है। इसके अंदर जो एसिटिलीन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है उसकी लगभग बराबर मात्रा रहती है। जो ऑक्सीजन गैस है और एसिटिलीन गैस है, ऑक्सीजन गैस और एसिटिलीन गैस, इन दोनों की जो मात्रा रहती है, जो सप्लाई किया जाता है, वह लगभग बराबर रहती है। पहली बात याद हो गई कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा लगभग कैसी रहती है? बराबर रहती है। फिर हम बात करते हैं जब ये हमारा न्यूट्रल फ्लेम बनता है तो इसमें 2 टाइप के इनवेलप होते हैं। क्या? 2 टाइप के इनवेलप होते हैं। एक जो यहाँ पर आपको अंदर दिख रहा है जो ऐसा बना हुआ, मैं निशान लगा रहा हूं ऐसा, ये लगभग व्हाइट कलर का रहता है। कैसा? व्हाइटिश रहता है, व्हाइट कलर का बोल सकते हैं।
ये शार्प रहता है, ऐसा यहां पर लिख दिया मैंने, अ शार्प ब्रिलियंट कॉन। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन बोलते हैं, याद रखें। क्या बोलते हैं इसको? हम कॉन बोलते हैं। जो अंदर का आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ये ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन बोलते हैं। और जो बाहरी आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो हमने ऐसा यहाँ पर अभी बताया था, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवेलप। अब इनवेलप क्यों बोलते हैं अभी मैं बताऊंगा। क्या बोलते हैं इसको? इनवेलप। तो हमें पहली बात क्या याद हुई कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन की मात्रा बराबर होती है। और इसमें जो न्यूट्रल फिल्म है, इसमें दो टाइप्स के क्या होती है, जो हमारे फ्लेम बनते हैं उसके अंदर एक अंदर का जो भाग होता है उसको हम कौन बोलते हैं, और जो बाहरी भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनवेलप बोलते हैं। तो हम इसे या हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दो टाइप्स के क्या होते हैं? कौन होते हैं। एक ऐसा रहता है व्हाइटिश कलर का रहता है, जबकि यहाँ पर इसको क्लियर लिख दिया, जो बाहर का इनवेलप रहता है ब्लूस कलर रहता है। कैसा रहता है? ब्लूस कलर रहता है, थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू टाइप का दिखता है। अब जो यहाँ पर जो बाहरी इनवेलप होता है, जो ये दिख रहा है, ये ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है उससे बचाता है, क्योंकि बाहरी ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन की क्रिया करके ये जो अंदर का इनवेलप है इसको प्रोटेक्ट भी करता है। क्या करता है? जो गैस वेल्डिंग होती है जहां पर वेल्ड वहां पर भी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होने देता। तो ये पहली बात आपको समझ में आ गई। अब आप कह रहे होंगे, तो देखो यहाँ पर O2 क्या है? ऑक्सीजन है। C2H2 क्या? एसिटिलीन है। तो इन दोनों का रेशो कितना है? एक के लगभग बराबर है, इसलिए यहां पर क्लियर लिख दिया कि दोनों का रेशो बराबर है। दूसरी बात क्या होता है, जो हमारा जो अंदर का कौन है, ये दिख रहा है, जो कौन बना हुआ अंदर का, इसका जो टेम्परेचर कितना रहता है? 30 to 100 डिग्री सेल्सियस लगभग, है ना। अलग अलग बुकों में थोड़ा बहुत करके इधर उधर दिया गया है, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो। जिसमें बुक से पढ़ रहा है उतना ही लिख कर आ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो लगभग लेकिन इसी के आसपास रहता है। तो कितना? 3200 डिग्री सेल्सियस रहता है किसका टेम्परेचर? जो अंदर का कौन बना हुआ है, इस कौन का टेम्परेचर। तो हमें कुछ बातें याद होंगी जो आप याद कर लें। पहला तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है और एसिटिलीन है, इसकी जो मात्रा रहती है वह सप्लाई बराबर होती है। इसमें दो टाइप के कौन बनते हैं। अंदर की कौन को हम क्या बोलते हैं? अंदर का कौन रहता है वह व्हाइटिश कलर का रहता है, उसका टेम्परेचर लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस रहता है, शार्प रहता है ना, तेज रहता है कह सकते हैं यार। और जो इसका जो हमारा कौन अंदर का कौन हो गया, आप बाहर की कौन की बात करें तो इसको हम इनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवेलप बोलते हैं। इनवेलप मतलब किसी की रक्षा के लिए, ऊपर से ढकने के लिए बनाया जाता है। तो ये इस तरह का जनरेट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इनवेलप बोलते हैं। इसका जो कलर रहता है ब्लूइश कलर रहता है, लगभग टाइप का, थोड़ा थोड़ा ब्लू ब्लू टाइप का कलर रहता है। ये ऑक्सीकरण की क्रिया से बचाता है जहां पर ये वेल्डिंग होती है। और अब जो न्यूट्रल फ्लेम है, ये किन किन मटेरियल के लिए हम लोग जनरेट करते हैं जिससे वेल्डिंग आसानी से हो सके, तो उनके मैं नाम बता देता हूं। जैसे क्या हो गया, जो हमारी स्टेनलेस स्टील है, हमारा जो कास्ट आयरन है, एल्युमिनियम है, इस तरह के जो मेटल होते हैं उनके लिए जब हम लोग गैस वेल्डिंग करते हैं तो लगभग इस तरह का फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में करके वेल्डिंग करते हैं। तो जो बातें मैंने यहां पर बताई हैं उसको आप पीडीएफ में भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में और भी डिटेल अच्छे से जमा हुआ लिखा रहता है, वहां से पढ़ सकते हैं। यदि आपको जो इंपॉर्टेंट बातें याद हो गई तो ये सारी बातें आप लिख कर आए, और जो यहाँ पर डायग्राम बना है इसको बना के आए। और कई बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पीडीएफ नहीं मिल पाती, परेशान रहते हैं, या एप्लीकेशन के बारे में समझना चाहते हैं, कई बार लॉग इन करते हैं, या फोर्थ, अभी आगे फोर्थ फिफ्थ सेम में पढ़ेंगे आप, वहां पर भी जरूरत पड़ सकती है। तो इस नंबर को सेव कर लें। उससे होगा क्या कि आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। कभी भी किसी भी टाइप के कोर्स की आवश्यकता है तो आप बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे मैं बहुत सारी लिंक दे देता हूँ। लिंक में मैं कोई ना कोई वीडियो बना देता हूँ, उस वीडियो के थ्रू एप्लीकेशन के बारे में समझा देता हूँ। अब उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को भी हमें याद करना, जैसे हमने न्यूट्रल फ्लेम को याद किया। सबसे पहले हमें याद क्या करना है कि यहाँ पर जो एसिटिलीन और ऑक्सीजन की मात्रा, उसका रेशो देखना है। तो यदि हम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें, किसकी? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात करें तो ऑक्सीजन की बात की जा रही है। मैं ऐसा याद करने के पर्पज से बता रहा हूं। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम मतलब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है। तो यहाँ पर हमने रेशो लिख भी दिया कि जो हमारा ऑक्सीजन है और ये एसिटिलीन का जो फॉर्मूला इसमें हम देखेंगे, तो जो हमारी ऑक्सीजन जो इसकी जो इसमें देखें तो 1.15 से लगभग 1.50 तक इसका रेशो चलता है। लेकिन किसकी मात्रा अधिक रहती है? ऑक्सीजन की मात्रा अधिक रहती है। इसलिए जो इसका इनर कॉन है, इसका जो टेम्परेचर लगभग रहता है हमारा 3300 डिग्री सेल्सियस से लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है। इसका टेम्परेचर न्यूट्रल फ्लेम से अधिक रहता है। तो हमने टेम्परेचर की रेंज कितनी रहती है? लगभग इतनी रहती है। अब जो इनर कॉन है जो यहाँ पर दिख रहा है, इसमें भी न्यूट्रल फ्लेम की तरह दो टाइप्स के कॉन बनते हैं।
एक जो इनर कॉन यहाँ पर आपको दिख रहा है, लेकिन ये कम नजर आता, मतलब धुंधला धुंधला दिखाई देता है, कम नजर आता है। इसका जो कलर लगभग रहता है वह पर्पलिश कलर, मतलब पर्पल टाइप का कलर रहता है, पर्पलिश टिंग इसको बोलते हैं हम लोग। शॉर्टर इनर कॉन लिख दिया, इसका मतलब है छोटा सा यहाँ पर दिखाई देता है। फिर जो इसका जो आउटर कॉन है, जिसे हम एनवेलप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटर एनवेलप बोलते हैं, या जो हमारा दूसरा जो कॉन होता है बाहर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर एनवेलप बोलते हैं। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये मिक्सिंग कलर में रहता है, मतलब बहुत सारे कलर मिक्स दिखाई देते हैं, क्लियर एक कोई कलर दिखाई नहीं देता है। तो ये इस टाइप का बाहरी होता है। तो ये हमारी, अब जी यहाँ पर हम बात करेंगे ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हम जो जनरेट करते हैं, या जिसमें हम ऑक्सीजन की एसिटिलीन से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक लेके चलते हैं, वह किस टाइप की वेल्डिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें हम देखें, जो कुछ मैं नाम लेके यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे पीतल हो गया, हमारा कांसा हो गया, पीतल या कांसे की जो भी चीजें होती हैं उन पर जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं तो इस टाइप का फ्लेम का यूज करते हैं। जो नॉर्मली हमारी स्टेनलेस स्टील वगैरह स्टील के लिए हम इसका उपयोग नहीं करते। तो जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं आप समझ गए होंगे। पहला टेम्परेचर की रेंज लिखें, फिर लिखें कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा एसिटिलीन से अधिक होती है, फिर इसमें दो कॉन होते हैं, एक इनर कॉन होते हैं जो कम दिखाई देता है, और इसको क्या बोलते हैं सब कुछ मैंने इनर कॉन लिख दिया है। यहाँ पर किस टाइप का कलर होता है वो भी लिख दिया है, बैगनी कलर का लगभग रहता है। बाहर का जो हमारा कॉन होता है उसको हम आउटर एनवेलप बोलते हैं, जो मिक्सिंग कलर में रहता है। और जो हमारे ये इसका यूज कहाँ पर, पीतल वगैरह के लिए हम लोग या कांसा के लिए इसका यूज करते हैं। तो ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या लिखना हमें ये समझ में आ गया होगा। ये है लास्ट टाइप का कार्बोराइजिंग फ्लेम। कौन सा, कार्बोराइजिंग फ्लेम। इसको भी अच्छे समझ लें, जैसे वो दोनों याद होगा ये भी आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कार्बोराइजिंग, मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन की मात्रा जहां पर ज्यादा डिपोजिट होती है ऐसी जगह हम लोग इसका यूज करते हैं कि कार्बन की मात्रा जहां पर ज्यादा डिपोजिट करनी हो वहां पर हम कार्बोराइजिंग फ्लेम का यूज करते हैं। अब जो कार्बोराइजिंग फ्लेम में होता क्या है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम को जब हमें बनाना है तो उसके लिए हम क्या एसिटिलीन की मात्रा अधिक रखते हैं। ऑक्सीजन की तुलना में जो एसिटिलीन है इसकी मात्रा अधिक होती है, इसकी एसिटिलीन की मात्रा अधिक रखी जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम करते हैं उसकी तुलना में, तब हमारा कार्बोराइजिंग फ्लेम बनता है। अब जो हमारी एसिटिलीन है इसकी मात्रा जो हम लोग अधिक रखते हैं तो इसमें जो एनवेलप बनते हैं वह जो या कह सकते हैं जो कॉन बनते हैं वो 3 टाइप के बनते हैं। इतने 3 कॉन नजर आते हैं। जो 3 कॉन यहाँ पर नजर दिख रहे होंगे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। जो इनर कॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर कॉन बोलते हैं। ये हमारा इंटरमीडिएट कॉन हो गया जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक जो हमारा बाहरी कॉन हो गया। अब जो हमारा इनर कॉन है आपको ये क्लियर दिख रहा है, शार्पली डिफाइंड इनर कॉन, मतलब शार्पली डिफाइंड का मतलब होता है क्लियर दिखने वाला, ऐसा इनर कॉन होता है। क्या है, कैसा दिखता है, क्लियर दिखता है। और जो लगभग इसका जो टेम्परेचर होता है वह लगभग 2900 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। कितना, 2900 डिग्री सेल्सियस के लगभग रहता है, जो बुकों में लिखा उसके अनुसार मैंने बता दिया। अब जो हमारी एसिटिलीन की मात्रा अधिक होने से इंटरमीडिएट कॉन हमारा यहाँ पर जनरेट हो जाता है। कौन सा, इंटरमीडिएट कॉन हमारा जनरेट हो जाता है जो कि हमारी एसिटिलीन की प्रेजेंस को शो कराता है। और इसका जो कलर बनता है वो लगभग व्हाइटिश कलर में दिखाई देता है, जो इंटरमीडिएट कॉन है। इसके अलावा जो बाहरी कॉन है इसको हम आउटर एनवेलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आउटर एनवेलप बोलते हैं। ये जो नजर आता है लगभग इसका ब्लूइश कलर में नजर आता है। कैसा, ब्लूइश कलर में नजर आता है। इस टाइप की वेल्डिंग करने से क्या होता है, जो मटेरियल है या फिर जो वेल्डिंग जोड़ है जो वेल्डिंग जोड़ है जिस मेटल को हम जोड़ रहे हैं वह जोड़ कैसा हो जाता है, हमारा ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल है, ब्रिटल आप जानते होंगे, ऐसा कि जिसमें जोड़ से हथौड़े से चोट मार दिया टूट जाता है, तो ये ब्रिटल टाइप का बन जाता है। तो ये जो कार्बोराइजिंग जहां पर एसिटिलीन की मात्रा अधिक रखते हैं वहां पर जो ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है उस टाइप की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है जहां पर हम लोग वेल्डिंग करते हैं। तो उम्मीद है इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब हमें क्या है, जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है सेपरेट आता है तो भी हमें डायग्राम बनाना है, और डायरेक्ट पूछता है कि टाइप्स ऑफ फिल्म समझाइए तो भी तीनों के डायग्राम बना के समझाना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाने की यहाँ पर कोशिश की। एक बार पीडीएफ जरूर पढ़ लें यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन से स्टडी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि आगे भी आपको हमसे स्टडी करना है तो बेल आइकन जरूर दबा के रखें, क्योंकि कभी भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ ऐसा आपके काम के वीडियो है। और दोस्तों को भी थोड़ा सा बता के रखें, चैनल को सब्सक्राइब करवा लें जिससे हमारी भी थोड़ी मदद हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स।